नमस्कार, इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। समय समय पर क्रिकेट के नियमों में बदलाव की बात होती रहती है और अभी एक क्रिकेटर सुर्खियों में बने हुए हैं एक बदलाव को लेकर, जिनका नाम है इयान चैपल। नाम आपने सुना ही होगा। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर हैं और मशहूर क्रिकेटर हैं। उन्होंने गेंदबाजी में कुछ बदलाव की बात कही है। हमारे इंडिया न्यूज के स्पोर्ट्स प्रभारी मनोज जोशी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज जोशी जी से जानते हैं कि इयान चैपल ने किस तरह की गेंदबाजी में बदलाव की बात कही। इयान चैपल दरअसल ये कह रहे हैं सोनल कि अगर कोई गेंदबाज गेंदबाजी करता है और बल्लेबाज के पैड पर गेंद लगती है और या डेलिब्रेट पैडिंग हो या कैसे भी पैडिंग हो और वो गेंद बेशक लेग साइड पर ही पिच क्यों ना हो रही हो, अगर गेंद समानांतर बिल्कुल विकेटों पर जा रही है तो उसको आउट दिया जाना चाहिए। जो मौजूदा नियम है वो बिल्कुल अलग है। मौजूदा नियम ये कहता है कि अगर गेंद लेग साइड पर पिच हो रही है तो उस पर आउट नहीं दिया जाता। लेकिन जहां पर वो कह रहे हैं कि हर परिस्थिति में आउट दिया जाना चाहिए, जब आप नियमों की व्याख्या कर रहे हैं, कोरोना वायरस का दौर है, उसमें आप गेंद पर थूक लगाने को लेकर या पसीना लगाने को लेकर तमाम तरह की आप अटकलें, तमाम तरह की समीक्षाएं कर रहे हैं, तो ये समीक्षा करने में क्या बुराई है, क्योंकि वैसे भी नियम जो है। बिल्कुल मनोज जी, इयान चैपल ने ये जो बात कही है, ये कोरोना के चलते दिमाग में आया या फिर वैसे ही उन्हें लगा कि इस तरह का बदलाव होना चाहिए? मुझे लगता है कि वो बहती गंगा में वो भी हाथ धोना चाहते हैं, क्योंकि जब नियमों की समीक्षा हो ही रही है कोरोना के बहाने, तो क्यों ना वो लेग साइड जो अपने एलबीडब्ल्यू वाली उन्होंने बात कही है, उसके नियम की व्याख्या करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि इसके जरिए हम ये भी कर लेते हैं, क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि जो जितने भी नियम बदले जा रहे हैं वो बल्लेबाज के अनुकूल ज़्यादा है। बल्लेबाज के लिए कभी आप बैट चौड़ा आ जाता है, बाउंड्री छोटी हो जाती है, बैट्समैन जितना बना रहा है जिस शॉट पर उसे चौका मिलना चाहिए, उस शॉट पर उसको छक्का मिलता है, 6 रन मिलते हैं यानी 4 की जगह पर। तो सारी चीज़ें जो हैं वो बल्लेबाज के अनुकूल हैं। तो ये चाहते हैं इयान चैपल की नियमों की व्याख्या हो, और खासकर जो स्विंग गेंदबाज है, जिसकी गेंद स्विंग होती है, वो डरता है, घबराता है कि वो मिडल और लेग की जो लाइन है उस पर वो गेंद आमतौर पर नहीं करता। इसलिए नहीं करता कि कहीं गेंद स्विंग होकर कहीं लेग साइड से बाहर ना निकल जाए। यदि वो बाहर निकल जाएगी तो वाइड करार दी जाएगी, जिससे बैटिंग टीम को 1 रन मिलेगा। इसी तरीके से जो कलाइयों के गेंदबाज हैं, जो जिसे कहते हैं लेग स्पिनर्स हैं, लेग स्पिनर जब अपनी गेंद करता है तो वो भी घबराता है। वो अब जो रफ एरिया है, रफ एरिया पर गेंद डालेगा, रफ एरिया पर गेंद डालकर गेंद को पिच करा के अंदर की तरफ लाएगा। उससे क्या होगा कि पहले एलबीडब्ल्यू होने पर उसको आउट नहीं दिया जाता था, गेंद पैड पर लगती थी। और उनका वैसे भी बड़ा साफ तौर पर कहना है, और बात बिल्कुल सही भी है, कि पैड जो है आपकी सुरक्षा के लिए है। पैड को अगर आप इस्तेमाल ही करने लग जाएं अपने आप को बचाने के लिए, तो खेल तो सिर्फ एक ही तरफ का खेल बन के रह जाएगा। अब आप देखेंगे 5 या 6 फील्डर हम ऑफ साइड पे लगाते हैं, कोई भी कप्तान 3 फील्डर ऑन साइड पर लगाते हैं, या 5 या 4 की व्यू रचना होती है। तो क्यों ना क्रिकेट जब बिल्कुल मनोज जी, हम कह सकते हैं कि इयान चैपल का अपना भी बहुत अच्छा खासा अनुभव रहा है, और तजुर्बे के आधार पर टेक्निकली इसको किस तरह से देखते हैं आप? टेक्निकली बहुत ही वजह फरमाया है उन्होंने। जब आप देखिए, कैमरा कभी 2 कैमरों से शूटिंग होती थी, फिर 4 कैमरा होने लगे, फिर 8 कैमरा होने लगे, फिर 22 कैमरों का इस्तेमाल होने लगा। यानी चहुमुखी विकास जो है क्रिकेट का वो देखते थे, पूरी दुनिया देखती है। जब हर तरफ ऐसा विकास देखा जा रहा है, तो हम क्रिकेट को केवल ऑफ साइड का ही खेल क्यों मान लें, लेग साइड का खेल क्यों नहीं मान सकते? तो लेग साइड का खेल को तैयार करने के लिए बॉलर को भी छूट मिलनी चाहिए, कि उसकी ये नहीं कि उन्होंने ये नहीं कहा कि गेंद जो है लेग साइड से बाहर होगी तो उसको वाइड ना दिया जाए। ठीक है, वो कहते हैं वाइड आप दीजिए, लेकिन लेग साइड पर पिच करा के भी जो लेग स्पिनर है उसको हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है, ताकि बॉलर के हाथ में भी कुछ रहे, स्विंग बॉलर के हाथ में भी कुछ रहे। तो ये सारी चीजें उनको बिल्कुल अलग तरह से नायाब उन्होंने नियम सबके सामने रखा। आप बता रहे हैं कि बल्लेबाजी में ज्यादा फेरबदल किए गए, ज्यादा चेंजेस किए गए हैं, उनके फेवर में बातें की गई हैं। तो गेंदबाजों के लिए हम कह सकते हैं कि थोड़े से कम एक्सपेरिमेंट्स हुए। बिल्कुल, बहुत कम प्रयोग हुए हैं, और गेंदबाज तो बेचारा अपने आप को वो देखता है कि जितने प्रयोग हैं, अब जिस तरीके से 25-25 ओवर के बाद जो है गेंद एक तरफ से, दोनों तरफ से गेंद फेंकी जाती है। एक ओर से, जो वनडे क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, 25 ओवर फेंके जाते हैं, 25 इधर से फेंके जाते हैं। यानी गेंद पुरानी होती ही नहीं है। जब पुरानी गेंद नहीं होगी, खुरदरापन नहीं होगा गेंद के अंदर, तो फिर वो रिवर्स स्विंग कैसे होगी? और रिवर्स स्विंग भारत और पाकिस्तान के गेंदबाजों का एक बड़ा हथियार रहा है, और इन्हीं को एशियन कंट्रीज को दबाने के लिए, उनको बिल्कुल साइडलाइन करने के लिए शायद ये नियम लाया गया होगा। बिल्कुल। और ये जो चैपल की तरफ से कहा गया है, इस पर ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं, तो इंडियन क्रिकेटर्स की किस तरह की रिएक्शंस आ रहे हैं? रिएक्शंस आएंगे जी, अभी पता चलेगा। मैं तो बहुत खुश हूँ इस बात से कि आप सब कुछ, आप बहुत बेहतर समझते हैं स्पोर्ट्स को। आपको कैसा लगता है कि अगर हम इसको देखें टेक्निकली भी, और आगे अगर इस तरह का फेरबदल होता भी है, तो वो किस दिशा में जाए? देखिए, एक स्विंग
स्विंग बॉलर का हथियार खुल जाएगा, उसके पास ऑप्शंस विकल्पों की झड़ी लग जाएगी। वो इस तरफ से भी वो कराएगा, गेंद को मूव कराएगा, और लेग साइड से भी गेंद को मूव कराएगा। अभी वो कराता है ऑफ साइड से, या तो ऑफ पर टिप्पा पड़कर बाहर की तरफ गेंद निकल जाती है, या ऑफ से टिप्पा पड़कर अंदर की तरफ आती है, या चौथे या पांचवें स्टंप पर वो अपने आक्रमण को सीमित रखता है। लेकिन अब वो दोनों तरफ से जब वो अटैक करेगा तो उसको कम से कम बल्लेबाज को ये भय ज्यादा भय आ जाएगा इस बात का कि गेंद लेग साइड पर पिच होकर अगर उसने अपना पैड का इस्तेमाल किया तो भी उसको लेने के देने पड़ सकते हैं, यानी तब भी वो आउट हो सकता है। तो वो दोनों तरफ से ज्यादा चौकस रहेगा और गेंदबाज के पास एक अतिरिक्त हथियार आ जाएगा। तो मैं समझता हूं दोनों के लिए बड़ी पैरेलल एक जैसी स्थिति होगी, और ये क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है। इस तरह की जो तकनीकी चीजें हैं ये लगातार इंट्रोड्यूस होनी चाहिए। ये नहीं कि बल्लेबाज जो है, ये कहा जाए कि बल्लेबाज जो दर्शक हैं वो सिर्फ रन बनते हुए देखना चाहते हैं। अभी जिस फेरबदल की बात कही है उससे पहले भी क्या इस तरह का कोई सजेशन कभी सामने आया क्या किसी क्रिकेटर की तरफ से? सुझाव समय समय पर आते रहे। अभी जैसे आजकल कोरोना वायरस के दौर में बात आ रही है कि गेंद का इस्तेमाल करना, थूक का इस्तेमाल करना या पॉलिश का इस्तेमाल करना, इस पर दुनिया भर जो क्रिकेटर्स हैं वो बटे हुए हैं। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि नहीं, इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब दौर में जान है जहान है, तो वो बात को वो भी मानते हैं इस बात को। लेकिन इंडियन क्रिकेटर्स या तमाम क्रिकेटर्स बिल्कुल अलग हैं। उनका कहना है कि हम जो चिंगम खाते हैं प्लेयर, तो उसमें जो है अगर चिंगम का भी आप थूक का इस्तेमाल करते हैं, चिंगम वाली जो जिसमें मीठा होता है, उसको अगर आप एक साइड लगाएंगे तो उसका वेट और ज्यादा बढ़ जाएगा बॉल का। जब बॉल का वेट एक तरफ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो उससे गेंद को रिवर्स स्विंग कराने में या उसको खुरदरापन लाने में मदद मिलेगी। तो वो कम से कम वो सारी चीजें गायब हो जाएंगी अब। तो उसके लिए क्या किया जाए, अब गेंदबाजों के लिए क्या किया जाए? तो अब गेंदबाजों के लिए इयान चैपल सामने आए हैं, और सबसे बड़ी बात अच्छे बल्लेबाज थे वो, और वो गेंदबाजों के लिए सोच रहे हैं। और देखिए जो ये बल्लेबाजी और गेंदबाजी के बीच का जो फर्क है, बल्लेबाजों के लिए जिस तरह से मनोज जी बता रहे हैं कि काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, लेकिन जो गेंदबाज हैं उनके लिए थोड़ा सा कम रही हैं चीजें। तो उनके मन में भी हम कह सकते हैं कि संतुष्टि एक तरीके से आएगी, सेटिस्फेक्शन आएगी कि हाँ हमारे लिए भी कोई बोलने वाला आया है। जी हाँ, बिल्कुल। गेंद को रिवर्स स्विंग करा सकते हैं। रिवर्स स्विंग अपने आप एक कला है जिसका बहुत श्रेय पाकिस्तान के गेंदबाजों को दिया जा सकता है। और जिस तरीके से अकरम या वकार यूनुस रिवर्स स्विंग कराया करते थे, यहाँ से मोहम्मद शमी गेंद को बहुत अच्छे तरीके से रिवर्स स्विंग कराते थे, तो दुनिया भर में इसका बहुत ही वो सब करना चाहते हैं लेकिन नहीं करा पाते, क्योंकि गेंद 25 ओवर ही पुरानी होती है। 25 ओवर के जब से दोनों तरफ से दोनों एंड से गेंदबाजी की जाने लगी है, तो इसमें भी बल्लेबाज को ही फायदा है। रिवर्स स्विंग का बिल्कुल गायब ही थी। तो अब अगर इयान चैपल इस दिशा में सोच रहे हैं, और लेग साइड का इस्तेमाल अब ना सिर्फ स्विंग गेंदबाज करेगा, लेग स्पिनर भी इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल करेगा, रफ पैच पर गेंद डालकर गेंद को अंदर की तरफ लाएगा। ऑफ स्पिनर जो दूसरा पर केंद्रित हो गया था, अब वो दोनों तरफ से गेंद को टर्न करा सकता है। तो इयान चैपल के सजेशन पर कितना काम होता है तो ये तो समय बताएगा, लेकिन जो दूसरे क्रिकेटर्स हैं, जो दूसरे जो गेंदबाज हैं, उनकी तरफ से रिएक्शंस की अगर बात करें तो अभी तक ऐसा कोई रिएक्शन आया क्या मनोज जी? अभी ये कल की ही घटना है, इयान चैपल का बयान है। मुझे लगता है अगले कुछ दिनों में इस तरह के बयान आएंगे, और गेंदबाज तो निश्चित तौर पर इसका स्वागत ही करेंगे। और इयान चैपल का अपना नाम है, अपना अनुभव है, तो लगता है कि उन्होंने जो कहा है उस बात में वजन होगा, उस बात के मायने होंगे, और उस पर हम उम्मीद जता रहे हैं कि आगे आने वाले समय में जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी के बीच का फर्क रहा है उसमें कहीं ना कहीं गेंदबाजों को भी इसका फायदा जो है वो पहुंचेगा। तो क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर करना ना भूलिए।